आज हम कोल्हापुर ऐतिहासिक राजर्षि शाहू छत्रपति शाहू महाराज की करी नगरी में मैं TS कांबळे अध्यक्ष कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष विचार संवर्धन समिति कोल्हापुर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन निर्माण कृति समिति के अध्यक्ष के तरफ से और विविध सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक कर्मचारी क्षेत्र से जो संगठन है उसका हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो संगठन से तरफ से मैं हमारे जो बौद्ध बांधव है या हमारे जो कार्यकर्ता है उसको हम क्या काम कर रहे हैं, क्या कैसा काम करना चाहिए, इसके बारे हम काम करना हम हमारे बंधुओं को हमारे माहिती देना चाहता हूँ। मैं TS कांबळे मैं इंश्योरेंस क्षेत्र में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में कोल्हापुर के विभाग कार्यालय में और पुणे मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में 30 इयर्स बरस में डेप्यूटी मैनेजर करके मैंने काम किया है। अब मैं 2015 में रिटायर होके आज हम रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। मैं इंश्योरेंस क्षेत्र में जब था मैं हमारी संगठन थी दिल्ली पवार साहब की जो ऑल इंडिया जनरल असिस्टेंट एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारे सब भारत में संगठन का नेटवर्क है। उस संगठन से माध्यम से हम इंश्योरेंस क्षेत्र में जो हमारे अन्य अत्याचार होते हैं, हमारे कर्मचारियों के ऊपर अन्याय होता है, उसका हम हमारे मैनेजमेंट को हमारे जो रिसर्च कर्मचारी है उसका जो न्याय देना चाहिए, प्रमोशन होना, ट्रांसफर होना चाहिए, शेयर्स खराब होना चाहिए, ऐसे जो प्रॉब्लम रहेंगे उसका हम मुकाला मैनेजमेंट से करके हम मैनेजमेंट को हमारे जो प्रॉब्लम सबमिट करके और संगठन से हमारे यूनिट से हम संगठन से मैं कोल्हापुर जिला कोल्हापुर के अध्यक्ष के नाते से हम हमारे से जो कोल्हापुर जो इंश्योरेंस क्षेत्र में जो नेशनल इंश्योरेंस में है, वॉरंटी इंश्योरेंस में है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जो हमारे जो एसोसिएट बंद है उसका हमने संगठन अच्छे ढंग से किया है। हमारे पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर एस सावंत थे, मनोज सावंत जी थे, हंकर साहब जी, ये जो बहुत से अच्छे लोग थे उसने वो संगठन बनाया। आज उस संगठन का सब भारत में इसका नेटवर्क है। आज हम जो हमारे जो कर्मचारी जो इंश्योरेंस क्षेत्र में है, आज हम रिटायरमेंट लाइफ जो जी रहे वो इंश्योरेंस क्षेत्र जो हमारे संगठन से ऊपर हमने काम किया। जो हमारे जनरल जो बांधव थे हमारे संगठन में न्याय दे रहे थे, लेकिन हमने जो संगठन चालू किया उसके बाद हमको न्याय मिल गया। हमारे प्रमोशन और ट्रांसफर इन चीज़ से होता था, लेकिन हमने वो सब मुखालफा करके मैनेजमेंट को हमारे जो प्रॉब्लम थे हमारे उसके सामने ला के हमने सब प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज मैं इंश्योरेंस क्षेत्र में काम करने के बाद रिटायर होने के बाद मैं इंश्योरेंस क्षेत्र में काम करता था उसी टाइम पर हम सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में हम काम करते थे। जो हमारे कोल्हापुर में जो ऐतिहासिक कोल्हापुर नगरी है, ये राजर्षि शाहू महाराज की सांस्कृतिक नगरी है। इस नगरी में बहुत से पुरातत्व विभाग है, बहुत से पुरातत्व ऐतिहासिक स्थल है, उसका हम संवर्धन करके काम करते थे। हम जो कोल्हापुर में जो एक हमारे जो बौद्ध लेनिया है, बौद्ध लेनिया वो गुहा है जो महाराष्ट्र में है, सब पूरे देश में है। 1200 जो महाराष्ट्र में लेने हैं, कोल्हापुर में 3 से 4 लेने हैं। उसमें से है मसाई पठार पांडुदरा पन्ना जो है और पोहाड़े बौद्ध लेने है। ये जो लेने है गवर्नमेंट के गैजेट में उसका नोंद है, उसका गैजेट नोंद है और पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में है, लेकिन उसका जो संवर्धन होता नहीं था। लेकिन उसका संवर्धन करने के लिए हम गेले 28 बरस से हमारे अध्यक्ष हमारे जो सब साथी जो महाजू संतोष कांबळे जो है, बाप साहब कांबळे जी है, थोरा साहब जी है, वाडेकर साहब जी है, नंतर प्रवीण कांबळे जी है, अनिल कांबळे जी है, आर्य साहब जी है, अंबकपुरी जी है, वो अर्जुन कांबळे जी है, संपत गोलब जी है, वो सब हम वो संगठन के कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष विचार संबंध करके हमने जो पुरातत्व विभाग है और कलेक्टर्स को हमने निवेदन दिया कि जो हमारी जो बुद्ध लेनिया है उसका हम संवर्धन कीजिए, क्योंकि जो गौतम बुद्ध का धम्म का काम वो सब बौद्ध लेनी में चल रहा था। ऐसे बौद्ध लेनी सब पूरा महाराष्ट्र में है।
ऐसे लेने के संबोधन के लिए हमने बहुत कोशिश की। पहले बार हमको बहुत तकलीफ हो गई। हमारे वहाँ के जो लोकल लोग थे, पनाड़ा के लोकल लोग थे, उसने हमको काटी तलवार लेके हमारे ऊपर आए थे जब हमने 28 वर्ष पहले हम गए थे। लेकिन हमने उसका विरोध हम शांति से उसको दिया। और जो लेने जाओ हम 40-50 पहले से लोग थे, हम आज वही लेने में आज गवर्नमेंट ने वही हम पर हर साल हम बुद्ध जयंती उधर मना रहे हैं। और वो जो पोहा लेने है और मत्स्य पटर लेने जाए, आज हर साल कहते हैं। आज ये साल भी हम 2022 को हम करके आए। अभी 28 बरस हम काम कर रहे हैं। आज वही कोल्हापुर में ऐसा बहुत से ऐतिहासिक लेने है, गोवा है। आज हम पिछले हफ्ते हमारे गगनबाड़ा एरिया में NRA बुद्ध लेने हम वहाँ गए थे। 7-8 किलोमीटर ऐसा हम जंगल में जाके वो लेने हम खुद उसका शोध किया और वहाँ के हमने कार्यक्रम लिया। प्रस्ताव में लेने है जो हमारे कलेक्टर लक्ष्मीकांत देशमुख है, उसका जो कोल्हापुर दक्षिण गार्डन में उसका लेने में है। ऐसे जो हमारे कोल्हापुर जिले में जो बौद्ध लेने हैं उसका जो संवर्धन करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। और वो सब हमारे जो बौद्ध बांधव है उसको वो जाके उसको बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो धम्म का प्रचार होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं। आज हमें खुशी है कि आज वहाँ लेने में हमारे 4 से 5 हज़ार 40-50 पहले थे लोग, लेकिन आज वह 4 से 5 हज़ार लोग हम हर साल। आज ये साल भी हम 16 में 2026 जो हमारे जो अभी जो बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा उस टाइम पर आज हम 16 में हम जाने वाले हैं सब लोग। तो ऐसे हमारे कोल्हापुर में ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है। आज हम कोल्हापुर के राजर्षि शाहू महाराज के आज राजर्षि शाहू स्मृति शताब्दी वर्ष जो 7 मई को हम मना रहे हैं। वो राजर्षि शाहू महाराज ने हमारे समाज को समानता से देख लिया। हमारे जो दलित लोग थे, हमारे कष्टकर लोग थे, उसको न्याय देने के उसने बहुत अपने राज्य में बहुत उसको न्याय दिया है। इसलिए उस कृतज्ञता पर्व जो शाहू महाराज के बहुत से काम है कोल्हापुर में, जो कोल्हापुर आज जो आगे लोग जा रहे हैं तो शाहू महाराज था इसलिए वो जा रहे, क्योंकि उसने पानी का प्रश्न उठा दिया, राधा धर्म उसने बांध दिया। और जो ज़मीन जो है यहाँ सर पानी का कभी पानी का खंड नहीं होता है। आज सब लोग आज शुगर खंड का उस है वो सब वो उसको पानी मिलता है। और उसके लिए वो यहाँ के शेतकरी लोग फार्मर्स लोग हैं, ये बहुत खुशी से रहते हैं और खेती भी अच्छा करते हैं। तो ये राजस्व का जो कार्य है, जो समाज का कार्य है, धम्म का शाहू का जो कार्य है, वो हम कोल्हापुर के लोग सब कृतज्ञता पूर्वक बन रहे हैं। हम अभी 7 मई को हम हमारे कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष की तरफ से हम शाहू भीम समता धम्म ज्योत हम शाहू मिल जो है आदर्श जो 100 साल पहले शाहू मिल ने स्थापन की थी, वो मिल से हम वहाँ से जो शाहू मिल का जो उसका समाधि स्थल है जो हमारे सिद्धार्थनगर एरिया में है, वो वहाँ समाधि स्थल पे हम वह समता धम्म ज्योत हम निकाल के हम जाने वाले सब हमारे जो कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष के लोग हैं वो हम हमारे धम्म ज्योत हमारे 25 ध्वज लेकर हम जाने वाले हैं। तो हम जो धम्म का काम है या शाहू महाराज जो काम है उसका कृतज्ञतापूर्वक हम बना रहे हैं। ऐसे काम हमारे कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष काम कर रहे हैं। आज हमारे गर्व है कि आज हम कोल्हापुर जिला जो हमें जो सामाजिक संस्कृति का काम करने वाले जो हम लोग सब इकट्ठा होकर आज हम काम करें। आज कोल्हापुर नगरी में हमारी जो कोल्हापुर महानगर पालिका है उसके भी हम शाहू शताब्दी वर्ष के उस टाइम जैसे पुणे महानगर पालिका जो है उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जो मालधक्के में है, ऐसा ही सांस्कृतिक भवन कोल्हापुर में होना चाहिए। कोल्हापुर में ऐसा हमें खेड़ेगांव से जो लोग दलित लोग आता है वहाँ से जो लंबे शुरू होता है, तो कोल्हापुर में उसका जगह रहने के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा हॉल नहीं है। इसलिए हमने कोल्हापुर महानगर पालिका जो हमारे प्रशासक मैडम जो है बलकोड़े मैडम जो है उसको क्या हमारे कलेक्टर साहब जो है रेखावत साहब जी उसको हमने निवेदन दिया कि भाई हमें कोल्हापुर हमारे जो दलित बहुत जो ऐसा एक सांस्कृतिक हॉल डॉक्टर बाबा साहब सांस्कृतिक हॉल होना चाहिए। तो हमने सबमिट उसको किया था, महानगर पालिका सबमिट किया था। हमारे डॉक्टर बाबा साहब स्मृति समिति में उसका अध्यक्ष हो, हमारे सब कमेटी के मेंबर से सब ने वो सबमिट किया था। और वो मैडम जो है प्रशासक मैडम जो है उसने कलेक्टर्स को सबमिट किया और उसने जिला नियोजन कमेटी में उसने सैंक्शन करके आज हमको पत्र दिया कि भाई
हम वो कोल्हापुर में संस्कृत भवन कोहाना के एरिया में जो है वहाँ हम डॉक्टर बाबासाहेब संस्कृत भवन निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए उसने 50 लाख रुपए का निधि उसने मंजूर किया है। उसका पेपर भी उसने एडवर्टाइज कर दिया है और मुझे लगता है वो जल्द ही ये शाहू शताब्दी स्मृति 7वें वर्ष में चालू कीजिए, ऐसा हमने उसको बोल दिया है। तो हमारा जो काम है हम करते हैं, ऐसे काम जैसे 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 होना चाहिए समाज के लिए होना चाहिए ऐसे करता है। हम हर साल जो हमारे ऐतिहासिक बिंदु चौक है, जो कोल्हापुर का ऐतिहासिक बिंदु चौक, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवंत थे उस टाइप उसका एक स्टैचू है, बाबा साहब का हाफ स्टैचू है, वो बागल साहब जो है माधव बागल जो उसने बनाया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब कोल्हापुर में आए थे उस टाइम वो स्टैचू उसने खुद देखा है। तो जो बाबा साहब थे वो पहला स्टैचू है भारत में वो कोल्हापुर में है, वो बिंदु चौक में। वहाँ बिंदु चौक में जो बिंदु चौक है वहाँ हम हर साल जो हमारी जो 1 जनवरी को हम भीमा कोरेगांव स्मृति स्तंभ हम वहाँ खड़ा करते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम सिद्धनाथ महाराज जो हमारे जो सरदार थे जिसने हमारे भीमा कोरेगांव हम युद्ध जी का हमारे स्वाभिमान को जगाया और हमारे लोग हम स्वाभिमान के हम गुलामी जीवन नहीं जिएंगे। वो जो सिद्धनाथ थे उसने जो संघर्ष किया वो 500 महार थे और 28,000 सैनिक थे, उसको उसने उसको फाइट करके उसने युद्ध जीत के उसने हमको न्याय दिया। और हमारे जो उस सिद्धनाथ के जो वंशज सुभाष चंद्र साहब जो है उसके हंसते हम हर साल बिंदु चौक में हम भीमा कोरेगांव स्मृति स्तंभ हम हर साल वो मनाते हैं। हमारे सब कोल्हापुर के लोग वहाँ बिंदु चौक में आते हैं, वो काम करते हैं। ऐसे हम काम करते आ रहे हैं। ऐसे कोल्हापुर जो हमारे संगठन आते हैं वहाँ हम सब लोग हमारे कोल्हापुर जो बौद्ध बांधव है सब पक्ष के जो सर कवड़ हमारे कवड़ साहब जो है जोगिंदर कवड़ साहब जो उसका हमको मार्गदर्शन मिलता है, प्रकाश अम्बेडकर साहब जो उसका भी मार्गदर्शन मिलता है। उसके जो संगठन है आरपीआई के लोग हैं, गवईगढ़ के लोग हैं, ये सब लोग हम यहाँ आके हम वहाँ हम काम करते हैं। तो ऐसा ही हम जो भी हमारे ऊपर जो हम समाज जो संकट है वो हम आके एकत्र आके हम काम करते हैं। ऐसे ही काम जैसे हमने जो पिछले 4-5 महीने आया था कि अट्रॉसिटी जो है अट्रॉसिटी कायदा जो है तो उसका जो इंक्वायरी जो है कि जब समझ कोई प्रॉब्लम होता है तो इंक्वायरी का वो पुलिस स्टेशन को जो सब इंस्पेक्टर उसको अथॉरिटी दिया था। लेकिन हमने उसको ऑब्जेक्शन लिया कि हमारी जो हमने जो अन्य निवारण कृत्य समिति स्थापित किया और हमने डीएसपी को कलेक्टर को निवेदन दिया कि वह डीएसपी जो अट्रॉसिटी एक्ट जो कायदा है जो डीएसपी ही उसका इंचार्ज होना चाहिए। वो जो पुलिस कोई पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जो रहेगा वो उसको प्रेशर में आएगा, वो जस्टिस नहीं देगा। हमारे जो उसका अनुभव होता है तो हमने जो रिक्वेस्ट की थी तो मुझे लगता है कि वो उसने स्टॉप कर दिया कि जो भी पहला था कि अट्रॉसिटी अंदर जो इंक्वायरी थी कि जब प्रॉब्लम होता था उसका भी उसने काम के स्टॉप कर दिया। तो ऐसे जितना काम हो हम काम करते हैं। शिव जयंती हो, शाहू जयंती हो, डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे जयंती हो, हम हर साल वो हम मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। आज हमें गर्व है कि हम कलाकार के बारे में कलाकार जो है उसका हम काम करते हैं। कलाकार जो कोल्हापुर में जो कलाकार जो बांधव है उसका हम संगठन बनाया है, उसको हम उसका पेंशन मिलना चाहिए उसका भी हम काम कर रहे हैं। और एक महत्व जो है हमारे कोल्हापुर एरिया में शुगर फैक्ट्री बहुत है। जो वारनाथ शुगर फैक्ट्री है, दत्त शुगर फैक्ट्री है, कोल्हापुर शुगर फैक्ट्री है, रत्नबा कुंभर शुगर फैक्ट्री है। तो ऐसे जो शुगर फैक्ट्री का बहुत से कोल्हापुर शुगर जो यहाँ का शुगर गन्ना जो है उसका बहुत से उत्पन्न होता है, वो शुगर फैक्ट्री बहुत है। लेकिन यही शुगर फैक्ट्री में हमारी जो कामगार जो आता है वो सब सोलापुर, नागपुर, लातूर, सोलापुर, पंढरपुर, लातूर, बीड़ वहाँ से सब लोग आते हैं। लेकिन वहाँ जो लोग आते हैं उसका यहाँ कोल्हापुर एरिया में आता है, उसका कोई ये जो कारखाने के लोग हैं उसका कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं करता है, उसका कोई समझो कोई अपघात हो गया उसमें उसके लोडिंग जो गाड़ी ट्रक में लोडिंग होता है
उसका जो सिक्योर होता है, उसका जब एक्सीडेंट होता है, वो जो डेथ होता है, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट देता नहीं। तो लेकिन मैं इंश्योरेंस में खुद था, मैं डिप्टी मैनेजर जब था तो मैं वारणा शुगर फैक्ट्री में हमने बोल दिया कि भाई हमारे जो शुगर फैक्ट्री के लोग हैं उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका जो एक्सीडेंट होता है उसका मिलना चाहिए। और सब फैक्ट्री को हमने बोल दिया कि भाई हमने राजेश साहू उस सोने कामगार महाराष्ट्र सहायक केंद्र हमने स्थापन किया। उस वर्ष से हमें 4-5 वर्ष से हम वो काम कर रहे हैं। और जो कोल्हापुर में जो शुगर जो कामगार जो रहता है, उस सोने कामगार जो है उसका हम जो भी कोई प्रॉब्लम रहता है उसका एक्शन हुआ तो हम शुगर फैक्ट्री लिख देता है, वो साकर से चले गए उसको हम लेटर लिख देता है। और उसको बोला गया है उसको हम तुरंत उसको जाके हम उसके वो जो मैटर्स है उसके सामने लाता है और वो शायद लगे तो शुगर फैक्ट्री हो या शुगर सागर से चलो उस अपने आटे चेक करके वो उसको क्लेम हो और कुछ भी हो वो उसका जो सेटलमेंट करता है। जितना जितना हो हम हमारे कोल्हापुर में जो जो काम है तो हम करना चाहते हैं। हम इंश्योरेंस से हम हमारे भाइयों को हम बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे बहुत से काम है। जैसे हम कोल्हापुर में बहुत से फ्लड आता है, पूर आता है, उस टाइम पर हमने हमारे कोल्हापुर जिला बोधाश्वर के लोग हम वहाँ हमारे सिद्धार्थनगर एरिया जो है वहाँ पे जो ऐसा भिंत नहीं है, वो पूरा का पूर का पानी सब हमारे सिद्धार्थनगर में आता है। कोल्हापुर में बहुत सी सारी जगह आता है, लेकिन सिद्धार्थनगर जो है वहाँ में हमारे पहला करने वो पंचगंगा नदी है, उसके पहले हमारे सिद्धार्थनगर से आते हैं जो शाहू महाराज ने बनाया है। लेकिन वह होता है, इसलिए हमने उस साल भी हमने कलेक्टर को निवेदन दिया और पूर्व विभाग जो हमारे जो उसका है उसको हमने दिया कि हमारे जो लोगों जो नुकसान होता है पूरे उसका भी नुकसान होता है, उसका घर डूब जाता है, उसका संसार नष्ट होता है, तो उसका फिर उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलने के लिए हम कोशिश करते हैं। जितना जितना हो हुआ कि हमारे बहुत से कार्यकर्ता है सिद्धार्थनगर के, तो सात्विक काळे जे है, मिंचेकर जे वसंत लिंगणकर जी है, ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं वहाँ के कार्यकर्ता है। वहाँ के हम जाके उस मिल के हम कलेक्टर को निवेदन देता है, कॉर्पोरेशन को हम निवेदन देते हैं जो उसको जो भी बेनिफिट होना चाहे हम देने के हम कोशिश करें। जितना जितना हो सके हम कोल्हापुर जिला बोधावशेष विजय समिति लोग हम हमारी जो टीम है, हमारे जो कार्यकर्ता है सब हम कार्य करते हैं यहाँ जितना, क्योंकि हमने डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमारे जो मार्ग दिखाया क्या तुम सर्विस में हो के भी हम काम करते हैं, सर्विस से रिटायरमेंट के भी काम करना चाहिए। तो जो हमारे जो साथी जो मैं हूँ विपुल वाडेकर जो है, जो थोड़ा जो है कर्मी जो अन्य कर्मी जो ऐसा हम जो भी कर्मचारी है हम वहाँ हम आके हमारे जो कर्म हमारे जो बांधव है बहुत बांधव है उसका जितना जितना अच्छा काम करना चाहे वो हम करना चाहते हैं। तो हम सर्विस में होके भी हम काम कर सकते हैं कि डॉक्टर वासन जी हम और जो जितना फंड से हमारा जो सैलरी रहता है या पेंशन रहता है उससे हम 20% जो हमारा जो हिस्सा रहता है वो हम समाज के लिए दान देना चाहते हैं। और हम काम करना ही चाहिए, सबने काम करना चाहिए जितना, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज कैसे आगे जाएगा। तो जितना हमारे जो हम महाराष्ट्र में जितना काम करते हैं काम कर रहे हैं आज हम मुझे खुशी है कि हम रिटायरमेंट होके भी हम जितना हो काम करते हैं हम धम्म का काम करना चाहिए, धम्म का काम अच्छा काम होना चाहिए। इसलिए मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैंने पाली लैंग्वेज का कोर्स किया है। मैं टेस्ट मैं खुद पाली डिपार्टमेंट जो है वहाँ मैं कोल्हापुर से मुंबई जाके हम पाली लैंग्वेज और बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर ऐसा 3-4 सर्टिफिकेट लिया है। और सिद्धार्थ लॉ कॉलेज भी मैंने खुद में लेबर लॉ का कोर्स किया। और आज भी हमारे शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कोर्स कर दिया। और नंतर डॉक्टर ऑफ थर्ड जितना हमारे जो साथी है हम काम कर रहे हैं, हमारा समाज आगे चाहिए, हम समाज को आने के लिए जितना हमारे जो बांधव है उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और जितना हो सके करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे
हमारे जो हम धम्म का काम करें, हम जो बौद्ध लेने है मसा पटर जो है वो आज सेव हो रहे, उसका संबोधन हो रहे। पुरोहित विभाग जो है ये साइन में हमारे भारतीय पुरोहित विभाग है, भारतीय पुरोहित विभाग जो है, बाद में वीटी में वो पुरोहित विभाग है, वहाँ हम जाके वो लेने का संबोधन करना चाहिए। आज एनआरए बदल ने उसका भी हम उसको सबमिट कर दिया कि बाद जो भी लेने हमारी जो है उसका संबोधन होना चाहिए। और जो हमारे जो फुकू थे जो लेने में जो वर्षावास के टाइम वो वहाँ रहते थे, और अपना जो धम्म का प्रचार, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार का काम, जो शांति का काम था वो करना हमारे कोल्हापुर में या सब पूरे महाराष्ट्र में जो होता था वो काम करते। हमारे डॉक्टर योजना भगत मैडम जो है मुंबई का जो पाली विभाग जो है उसने हमको बहुत से प्रोत्साहित कर दिया। वो पाली डिपार्टमेंट के थे, उसने भी हम कोल्हापुर में जाके वो हम बोला कि तुम टेस्ट कॉम्पिटिशन तुम कोल्हापुर हो के भी तुम कोल्हापुर मुंबई आके करना चाहे, तुम और ऐसे जो उत्साहित लोग हैं उसको लेकर जो हमने उसको प्रोत्साहित किया। नासिक हो पुणे हो, हम वहाँ जाके हम मुंबई की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर योजना भगत मैडम के अंडर हम काम कर रहे हैं। हम बुद्ध है, हम बुद्ध का नॉलेज जितना जो है जो महाराष्ट्र में है सब हम काम कर। हम महाराष्ट्र के जो बुद्ध लेने हैं हमने जो भी महाराष्ट्र में ले नासिका पांडुरा लेने हैं, ऐसे जो लेने हैं उस हम जाते हैं उसका पर्यटन करते हैं। और जो कोल्हापुर के विभाग के जो पर्यटन क्षेत्र जो है उसको हमने रिक्वेस्ट कर दिया कि जो हमारे जो कोल्हापुर के कोल्हापुर के पोहा बौद्ध लेने जो है वो भारत के जागतिक नकाश में वो आना चाहिए। उसने भी हमने काम किया। उसने हम जो पर्यटन विभाग है जो आदित्य ठाकरे जो है उसको हमने लेटर लिख दिया, या कलेक्टर को लिखा है इधर। और हमारे पुलिस विभाग के जो काउंटर साहब जो है वो पनाड़ा में चौहान साहब जो है वो सबको हम प्रोत्साहित करें, जो हम जितना हो सके हम काम करें। और मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे थे, हम इंश्योरेंस में क्षेत्र थे, हम हमारे चौहान साहब जो है, आनंद चौहान साहब जो है, दिलीप पवार साहब जो है कोल्हापुर में जो क्षेत्र में काम करे। कोल्हापुर में जो हमारे बॉब साहब कांबी जो है, हमारे यहाँ लकड़े साहब अभी नहीं रहे हो रहे, नहीं तो वाडेकर डॉक्टर सतोष वाडेकर थे, वो हमने सब कोल्हापुर में धम्म का बौद्ध लेने का हम काम हमने उसको बनाया कि वह संरक्षण क्या है। हर साल हम वहाँ बौद्ध लेने के हम जाते हैं। और हम और कोल्हापुर ये बहुत से थोड़ा सा नागपुर नासिक जैसे कोल्हापुर जैसा बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, जैसा कोल्हापुर में इतना ज़्यादा से नहीं है। तो ऐसे कोल्हापुर में धम्म का काम बढ़ना चाहे, कोल्हापुर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग धम्म की ओर बढ़ना चाहे। और डॉक्टर बोस जो 1956 के बाद डॉक्टर बोस जो धम्म जो दिया आपने वो उसका हम अगले हम बहुत से ऐसे लगता है डॉक्टर बोस धम्म जो है बाबा साहब को 56 से पीछे पहले जाता है, लेकिन 56 के बाद जो धम्म है वो मानने का अभी जो ज़्यादा उत्साहित नहीं रहे। तो हम 56 के बाद जो डॉक्टर बोस से जो कार्य है धम्म का कार्य है, जो हम बाबा साहब ने जो हमारे जो समाज को आगे लाने का काम किया है, आज हम क्षेत्र में हो, आज विविध क्षेत्र में हम समाज हमारा आगे जा रहा है। और समाज आगे जा रहा है तो उसको आगे जाना चाहिए। हमारी जो पीढ़ी जो पीछे है उसको भी आगे आना चाहिए। और उसमें हमारा समाज सब आनंद में होना चाहिए, धम्म में होना चाहिए। और हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ थे। आज हमारे पिताजी हमारे गाँव खेड़गाँव हमारे पिताजी पहले खेती में काम करते, रोजगार काम करते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने बोला कि तुम कोल्हापुर सिटी में जाओ, हमारे कुछ भी आने दो, आपको हमारे चिंता मत कीजिए। हमारे पिताजी ने हमको सिखाया। मेरे पिताजी थे खाली खेड़गाँव काम करते थे, सिटी में काम करते थे, रोजगार काम करते। हमको बताया कोल्हापुर में आया, हम चांगा स्कूल में एडमिशन लिया और हमने कोल्हापुर में ग्रेजुएट हुआ। और हम आगे आने की कोशिश किया। और वहाँ क्या कि हम इंश्योरेंस में रिक्रूटमेंट हो गया, बॉम्बे में हम रिक्रूटमेंट हो गए। और
और हमने इतने बताया कि हम हमसे भी थोड़ा पहले काम करते थे। बाद में हमें प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़ सर की जो पीपल्स पार्टी है उसमें हम वो भी संगठन अच्छा है, कवाड़ सर का काम अच्छा है, इसलिए हम कोशिश करें प्रकाश आमटे जो काम जो है उसका भी हम कोशिश करें। जो भी हमारे RPI के लोग हैं, जो भी हमारे धम्म बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या समता संघ हो सब लोग ने हमारे संगठन जो बाबा साहब जो संगठन है वो सब पक्ष हो संगठन हो वो सब मिलके काम करना चाहिए और सब समाज को आगे आना चाहिए और एक समाज एक संघ होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि लॉर्ड बर्नार्ड चांडलर के हमारे सब मुन्ना साहब है, सब आज जो कोल्हापुर जो मोहम्मद शाह है वो सब लोग मैं उसका हमारे दिल से हम उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज सब कोल्हापुर में आए हैं वो सब 2 दिन से वो लॉर्ड बर्नार्ड चांडलर के सब लोग काम कर रहे हैं, शूटिंग करके वो काम को दे जाए। लॉर्ड बर्नार्ड चांडलर भी फ्री होना चाहिए और हमारे समाज जो पहला जो था लॉर्ड बर्नार्ड जो हम बहुत से उसके लॉर्ड बर्नार्ड चांडलर कर रहे हैं। हमारे जो दैनिक सम्राट सम्राट जो है वो भी पेपर जो बबन कामरे साहब जो संपादक थे उसके साथ हम काम किया है। और जो संपादक जो हमारे जो मासिक हो हमारे जो चैनल्स है ये हमारे समाज के हमारी जो भावना है समाज के जो कष्ट है वो सामने लाता है। जो इतर पेपर आता है वो हमारे कोई वैल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे चैनल रहेगा हमारा न्यूज़पेपर रहेगा तो हमारे जो अन्याय होता है हम पहला छाप देता है। तो इसलिए और हमारी बातें सब गवर्नमेंट को या ये जो जातिवादी लोग है उसको सामने लाता है, वो हमारे अन्याय दूर करता है। इसलिए हमारे जो चैनल्स जो है कोल्हापुर में जो आवाज़ इंडिया हो या लॉर्ड बर्नार्ड चैनल हो और जो अब मुझे सुन रहा हो वो सब चैनल जो आप लोकल भी चैनल चल रहा है वो सब चैनल से आगे आना चाहिए। और मैं लॉर्ड बर्नार्ड चैनल को मैं बहुत से नागपुर में था, नागपुर में हर साल हम दीक्षाभूमि में हम हर साल दीक्षाभूमि में हम जाते हैं, हर साल नागपुर में जाता हो वहाँ चल भी हमारे नागपुर में हमारे जो मुन साहब है वो सब हम मिल के वो चैनल मिलता हूँ। तो ऐसा ही हमारे चैनल होना चाहिए, हमारा समाज आना चाहिए और हम सबको आगे आना चाहिए और हमारा समाज बौद्ध धम्म से आगे आना चाहिए। हमारा अन्याय अत्याचार उसको भी हम कड़ी मुकाबला करना चाहिए और हम जो गुलामगिरी जो है उसको भी निकाल देना चाहिए। हम अंधश्रद्धा जो है हमारे अंदर से निकालना चाहिए और हम जैसे सिद्धार्थ महाराज जो है उसने जैसा अपने समाज के लिए किया, हमारे महासैनिक जैसे उसने आपने सब पूरा निचोड़ कर दिया। हमारे समाज ऐसा ही स्वाभिमान होना चाहिए और सब लोग आगे आना चाहिए, यही मेरी हमारी कामना है। मैं TS कांबळे अध्यक्ष कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष विचार समिति और डॉक्टर बाबा साहब के सांस्कृतिक नियामक समिति की ओर से और विविध संगठन की ओर से मैं लॉर्ड बर्नार्ड चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। और हमारे कोल्हापुर में वही चैनल को आज जाए और हर साल उसने हमारे जो भावना है हमारे साथ समाज के सामने आना चाहिए, यही मैं विनती करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।